जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान हाई कोर्ट की बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है जिसमें सैलरी बहुत ज्यादा है। हम आपको बता दें कि सैलरी आपका जो है 65,900 रुपया तक इसमें सैलरी है। तो यह वैकेंसी जो है राजस्थान हाई कोर्ट के लिए है, लेकिन इसके लिए जो अप्लाई जो कर सकते हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यह वैकेंसी जो है ऑल इंडिया की वैकेंसी। अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ड्यूटी कहां करना होगा? राजस्थान में ही आपको ड्यूटी करना होगा। समझ गए? तो इस वीडियो में बताया जाएगा, वैकेंसी का पूरा डिटेल बताया जाएगा, जिसमें कि आपको सैलरी कितना मिलेगा, एज लिमिट क्या रखा गया है, योग्यता क्या मांगा गया है, और साथ ही साथ जो टोटल पोस्ट कितना है, अप्लाई कब से शुरू होगा, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को जो है आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2022 फुल डिटेल्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो जो डिटेल्स यहाँ पर होने वाला है सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, टोटल पोस्ट जो इसमें है 2756, यानी कि 2756 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाला गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्लाई डेट का। तो 22 अगस्त से इसका अप्लाई शुरू होगा और 22 सितंबर तक जो है इसका लास्ट डेट है। समझ गए? शुरू कब होगा? 22 अगस्त से जो है इसका आवेदन शुरू हो जाएगा अप्लाई करने का, फॉर्म फिलअप करने का, और लास्ट डेट जो आपका रहेगा 22 सितंबर 2022 तक रहेगा। इसके बाद जो है फी की बात कर लें, अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या अदर स्टेट के रहने वाले हैं, दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, या आप राजस्थान के अंदर रहने वाले नहीं है, किसी और स्टेट के रहने वाले हैं, जैसे बिहार, राजस्थान को छोड़कर कोई भी व्यक्ति है, अगर राजस्थान का है तो उसमें एससी और एसटी जो होता है उसमें पेमेंट में छूट मिलेगा। लेकिन अगर आप राजस्थान के रहने वाले नहीं है तो आप एससी है या एसटी है, किसी भी कैटेगरी के हैं, अदर स्टेट के, यानी कि राजस्थान को छोड़कर किसी भी स्टेट के हैं, और आप अदर कैटेगरी जैसे कि एससी एसटी का भी है, तो आपको 500 रुपया का ही पेमेंट करना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और अदर स्टेट यानी कि राजस्थान के रहने वाले नहीं है, तो आपको 500 रुपया का यहाँ पर पेमेंट करना है। अगर आप एससी या एसटी या विकलांग है तो आपको 350 रुपया का पेमेंट करना है। लेकिन इसमें जो है आपका राजस्थान का होना जरूरी है। अगर आप राजस्थान के हैं तभी आपको जो है एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट को 350 रुपया का पेमेंट करना है। अगर आप एससी एसटी भी है और विकलांग भी है और आप राजस्थान के रहने वाले नहीं है तो आपको 500 रुपया का ही पेमेंट करना होगा। समझ गए? इसके बाद एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट जो है 18 से 40 वर्ष रखा है। कितना? कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम यानी कि ज्यादा 40 वर्ष रखा है। अगर आप ओबीसी है तो 3 वर्ष का छूट, अगर आप एससी या एसटी है तो 5 वर्ष का इसमें उम्र में छूट दिया जाएगा। समझ गए? इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। लेकिन किसी में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी में होगा, लेकिन किसी में टाइपिंग है, किसी में टाइपिंग और मेडिकल है भी नहीं भी है। समझ गए? तो इसके हिसाब से जो है ये जो वैकेंसी है शॉर्ट डिटेल इसमें दिया गया है। फुल डिटेल्स अगर आता है तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। समझ गए? लेकिन ये शॉर्ट डिटेल है तो शॉर्ट डिटेल में आपको जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और साथ ही साथ जो है अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जे एग्जाम का जो पैटर्न क्या होने वाला है। हिंदी से जो है ये जो मैं बता रहा हूँ ये पिछले साल के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि यह शॉर्ट नोटिफिकेशन है। पिछले साल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आपके हिंदी से जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि 100 नंबर आपको मिलेगा। फिर इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कि आपको 100 नंबर मिलेगा, और जीके से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कि आपको 100 नंबर मिलेगा। यानी कि टोटल बात कर लें तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 150 क्वेश्चन में जो है यहाँ पर आपको 300 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 300 मार्क्स मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन पर जो है 2 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। टाइम की बात कर लें तो यहाँ पर टाइम जो है आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो है किसी भी गलत उत्तर के लिए जो है यहाँ पर कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि
पास के लिए अगर आपको पास करना है तो मिनिमम यहाँ पर नंबर कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है, अगर आप एससी है या एसटी है या विकलांग है तो आपको 120 नंबर लाना है। अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो आपको 135 नंबर यहाँ पर पास होने के लिए लाना पड़ेगा। अगर 135 से कम है तो यहाँ पर आप पास नहीं हो सकते, समझ गए। 135 से ज्यादा लाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया जॉब्स, यानी कि राजस्थान के अंदर ही आपको जॉब करना है, लेकिन राजस्थान में कौन कौन सा वैकेंसी है उस वैकेंसी का डिटेल हम आपको बताते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट हो गया, राजस्थान राज्य न्यायालय अकेडमी, तीसरा है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके बाद जो है जिला न्यायालय है, उसके बाद जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके बाद जो है अप्लाई करते समय वरीयता का चयन करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि प्रेफरेंस देना होता है कि आप किस किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वैकेंसी का आपको प्रेफरेंस देना होगा कि पहले नंबर पे आप किस वैकेंसी को रखेंगे, दूसरे नंबर पर किस वैकेंसी को रखेंगे। तो ये अप्लाई करते समय हम आपको बता देंगे, जब आवेदन शुरू होगा तो उस समय अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको जो फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, समझ गए। उसमें यह जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी यहाँ पर जो मिलेगा 2 साल तक जो है आपका सैलरी जो है 14,600 देगा, मतलब स्टार्टिंग में 14,600 देगा और 2 साल तक जब आप नौकरी करेंगे तो 2 साल तक जो है 14,600 ही सैलरी देगा, कुछ भी बढ़ेगा नहीं। लेकिन 2 साल के बाद जैसे ही होगा तो 20,800 रुपया आपका सैलरी कर देगा और धीरे धीरे जो है 65,900 रुपया यहाँ पर आपका सैलरी हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर हमने सैलरी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता में जो है यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 3 तरह का हमने पोस्ट यहाँ पर बता रहा हूं, जैसे कि क्लर्क ग्रेड 2, जिसके लिए आपको जो है 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपको जो है क्लर्क ग्रेड 2 का फॉर्म भरना है, मतलब क्लर्क ग्रेड 2 के लिए जो है 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज का मतलब है कि आपको हल्का फुल्का टाइपिंग आना चाहिए, साथ ही साथ जो है टाइपिंग के बाद जो है मान लीजिए कंप्यूटर में कुछ इंटरनेट चलाना आना चाहिए। वैसे सभी लोग जानते हैं, और छोटा मोटा अगर आप कोर्स किए हैं तो उसमें सभी लोग ये इतना चीज जानते हैं, समझ गए। तो ये हमने आपको बता दिया है। दूसरा है जुडिकल असिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है आपको जो जुडिकल असिस्टेंट का जो है यहाँ पर लॉ का डिग्री मांग सकता है, यहाँ पर जो है लॉ का डिग्री, कानून का डिग्री यहाँ पर मांग सकता है, लेकिन ये पिछले साल के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट में जो है इसमें भी आप देख सकते हैं आपका 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपका टाइपिंग क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जूनियर असिस्टेंट का भी बात कर ली। तो यहाँ पर कुछ इस हिसाब से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है, ये जो हमने आपको बताया है पिछले साल के अनुसार बताया हुआ, ये नोटिफिकेशन में नहीं है। सिर्फ नोटिफिकेशन में क्या है, टोटल पोस्ट अप्लाई कब से शुरू होगा, पेमेंट क्या कैसे लगेगा, सैलरी कितना मिलेगा और कौन कौन सा वैकेंसी है, बस यही है। सिलेबस कुछ भी नहीं है, समझ गए। तो योग्यता क्या है, तो ये सब चीज जो है हल्का फुल्का दिया गया, ज्यादा नहीं दिया गया, समझ गए। तो हमने आपको लगभग जानकारी दे दी है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।